इस वक्त घर पर इसके सिवा कोई भी मौजूद नहीं था। कोमल अपनी फ्रेंड के घर गई हुई थी, जबकि वजिया और नवीन शाहनवाज के साथ इसके दोस्त के घर गई थी। आज शाहनवाज के घर पर मौजूदगी की वजह से नवीन सुबह से ही इसके कमरे में नहीं आई थी और आज़ाद तो न जाने अपने दोस्तों के पास से रात में कब आया था और सुबह इसके उठने से पहले वो ऑफिस जा चुका था। अलबत्ता दोपहर में वो इसे कॉल करके बता चुका था कि आज इसे और आज़ाद को मुकर्रम की दी गई पार्टी में जाना है, मगर हुनैन का आज़ाद की इस बात पर अमल करने का कोई मूड नहीं था, इसलिए वो अपने कमरे का दरवाज़ा बंद किए काफ़ी देर से नावल पढ़ने में गुम थी। इतनी अनमाग से वो स्टोरी पढ़ रही थी कि वक्त गुजरने का इसे अंदाज़ा ही नहीं हुआ। डार्लिंग, रेडी हो तुम? हुनैन के कमरे का दरवाज़ा खोलकर आज़ाद कमरे के अंदर दाखिल होता हुआ इससे पूछने लगा, तुम ऑफिस से कब आए? हुनैन इसे देखकर हैरत से पूछने लगी। वो ड्रेसअप होकर मुकर्रम की तरफ जाने के लिए तैयार था। उन्होंने सामने दीवार पर लगी घड़ी में टाइम देखा तो 9 बज रहे थे। यार, आधा घंटा हो गया मुझे आए हुए, देर हो रही है, चलो। आज़ाद हाथ पर बंधी हुई रेस्ट वॉच में टाइम देखता हुआ बोला, मगर मैं तो रेडी नहीं हूँ। उन्होंने एक नज़र अपने ड्रेस को देखते हुए आज़ाद से कहा। शाम में शावर लेकर इसने कैजुअल सा नेवी नेवी ब्लू कलर का ड्रेस पहना हुआ था। मैंने तुमसे कहा था रेडी रहना, हम दोनों को वहाँ जाना है एक साथ। आज़ाद हुनैन को नाराज़ नज़रों से देखता हुआ बोला और हुनैन के पास आया। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं हो रहा आज़ाद, प्लीज़ तुम चले जाओ। हुनैन इसका मूड ख़राब देखकर लज्जा से बोली। हुनैन की बात सुनकर आज़ाद इसके पास आया, बेड पे एक हाथ जमा कर इसकी तरफ झुका। तो फिर क्या मूड हो रहा है? इस वक्त घर में कोई भी मौजूद नहीं है, मौका देखकर लगा दें चौका। आज़ाद हुनैन के करीब अपना चेहरा लाकर इसे संजीदगी से पूछने लगा, दूर हटो, इस वक्त मैं तुम्हारी कोई भी बेहूदगी बर्दाश्त करने के मूड में नहीं हूँ। हुनैन ने हाथ में मौजूद नॉवेल इसके सीने पर लगाकर इसे पीछे हटाया। क्यों नहीं बर्दाश्त कर सकती? कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं? मतलब पर्सनल वाला मसला? मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगा। आज़ाद हुनैन को घूरता हुआ बोला और उसकी बात सुनकर हुनैन का दिल चाहा हाथ में मौजूद ये किताब इसके सर पे दे मारे। बहुत ही कोई बेशर्म इंसान हो तुम। हुनैन इसकी बात पर झनक मिटाती हुई बोली, आज बेशर्मी का आप अमली मुजाहरा वापस आकर दिखाऊंगा। अभी तो मुकर्रम से प्रॉमिस कर चुका हूँ आने का, इसलिए बगैर नखरे दिखाए वहाँ फ़ौरन तैयार हो जाओ। टोटल 10 मिनट है तुम्हारे पास। आज़ाद इसके हाथ में मौजूद नॉवल पैड पर उछालता हुआ वार्डरोब की तरफ आया और उसके लिए ड्रेस मुंतखब करने लगा। आज़ाद प्लीज़। आज़ाद अपना गिफ्ट किया हुआ रेड कलर का लॉन्ग फ्रॉक इसके पास लाया तो हुनैन मिन्नत भरे लहजे में बोली, खुद पहनोगी या मैं पहनाऊँ? हुनैन का बना हुआ मुंह देखकर वो सीरियस होकर नरमी से पूछने लगा। हुनैन इसे कुछ कहे बगैर इसके हाथ ड्रेस लेकर ड्रेसिंग रूम में चली गई। मूड तो ठीक करो यार, अपनी ऐसी शक्ल बनाकर किसी की पार्टी में आया जाता है। पार्टी जो किसी होटल में अरेंज की गई थी। तेज म्यूजिक, डांस फ्लोर पर नाचते थिरकते लड़के लड़कियां, हर तरफ हाथ में ड्रिंक लिए इधर उधर घूमते वेटर्स, रोशनी और कहकमों का सैलाब। हुनन बेजार सी शक्ल बनाई सबको देख रही थी। आज़ाद के साथ वो कोने में एक सोफे में बैठी हुई थी। आज़ाद इसकी बेजार सी बनी शक्ल को देखता हुआ बोला, जुमला ठीक करो अपना, आया नहीं ज़बरदस्ती लाया जाता है। बात नहीं करो तुम मुझसे, हर वक्त ज़बरदस्ती करके अपनी चलाते हो। इतनी जल्दी मचाई कि मैं मोबाइल भी लाना साथ लाना भूल गए। उन्होंने आज़ाद पर मज़ीद बिगड़ती हुई बोली, अगर मैं ज़बरदस्ती करके अपनी चलाता ना तो अब तक तुम्हारी बहन को खाला बना चुका होता। अभी अभी तक अपना दिल मारकर शराफत दिखाई है मैंने, मगर आज रात ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आज़ाद गहरी निगाह से हुनैन को देखता हुआ बोला, तुम यहाँ शुरू हो गए? हुनैन इसको देखती हुई कहने लगी, शुरू तो मैं अब बेडरूम में जाकर ही हूँगा। चॉइस तुम्हारी है, बेडरूम तुम्हारा हो या फिर मेरा। आज़ाद ने इसका थामा हुआ हाथ अपने होठों पर लगाना चाहा, जो हुनैन ने फ़ौरन खींच लिया। आज़ाद प्लीज़। इसकी बेबाकी पर हुनैन आंखें दिखाती हुई बोली, सीरियस यार, कितने नखरे दिखाती हो तुम। यहाँ सब हमारी तरफ हस्बैंड वाइफ नहीं है जो तुम्हें एक दूसरे से इतने क्लोज नज़र आ रहे हैं। आज़ाद ने बुरा मनाते हुए कहा, वह मौजूद लड़के लड़कियां वाकई एक दूसरे को हक कर रहे थे। गाल छुपा कर सेल्फियाँ भी ले रहे थे। काफ़ी बेतकल्लुफ़ी से एक दूसरे के साथ चिपक कर बैठे थे। बड़े अच्छे लग रहे आवारा टाइप बेगैरत लोग। अगर तुम्हारे दिल भी खुले आम इन्हीं की तरह बेहयाई के लिए मचल रहा है तो यहीं से कोई अपने लिए छिचोरी ढूंढ लो। हुनैन रट्ठेपन से इसको देखकर कहने लगी तो आज़ाद हुनैन को घूरने लगा। हाय आज़ाद, बेबी, हाउ आर यू? कितने दिनों बाद तुम्हें देखा है और तुम मुझे हर दफ़ा की तरह पहले से ज़्यादा हैंडसम लग रहे हो।
निशवा ने न जाने कहाँ से बरामद हुई और आते ही के साथ ही आज़ाद के साथ सोफे पे चिपक कर बैठ गए। ओह हाय निशवा, कैसी हो तुम? आज़ाद निशवा को देखकर खिल उठा। हुनन को शदीद नागवारी का एहसास हुआ जब हवा जब निशा अपने गाल आज़ाद का गाल टच करती हुई इससे मिल रही थी। वाह, तुम तो मज़ीद हैंडसम दिखने के साथ साथ खुश अखलाक भी हो गए हो आज़ाद। कहीं मैं ख्वाब तो नहीं देख रही? आज़ाद ने पहले कभी निशा को लिफ्ट नहीं करवाई थी, मगर आज वो इससे मुस्कुराकर बात कर रहा था और आज़ाद के इस अंदाज में निशा इस पर फिदा ही हो गई। तुम बिल्कुल ख्वाब नहीं देख रही निशा, मैं तुम्हें अभी यकीन दिलाता हूँ। आज़ाद ने बोलने के साथ ही सूंदर चुटकी इसके गाल पे भरी, जिससे वो तड़प उठी और नैन आज़ाद की हरकत पे तप उठी। यू नॉटी बॉय, निशा अपने सुर्ख गाल के सहलाती हुए ज़बरदस्ती मुस्कुरा कर बोली। नॉटी तो मैं चंद दिनों से बहुत ज़्यादा हो गया हूँ, तुम इससे पूछ सकती हो। दूसरे हाथ पर अपने साथ बैठी हुई नैन की कमर पर आज़ाद जोरदार चुटकी भरता हुआ नशवा से बोला, जिस पर हुनैन खौंखार नज़रों से आज़ाद को देखने लगी। ये कौन है, तारुफ नहीं करवाओगे? नशवा अब हुनैन को देखती हुई आज़ाद से पूछने लगी। मैं इसे कुछ ख़ास नहीं जानती नशवा, हमारी थोड़ी देर पहले ही मुलाकात हुई है, मगर ये तुम जैसी लड़की से मिलने का ख्वाहिशमंद था। मेरा मतलब है तुम्हारी जितनी खूबसूरत लड़की से, प्लीज़ इसे अपने साथ यहाँ से ले जाओ। हुनैन मुस्कुराकर नशवा से बोल के आज़ाद संजीदगी से हुनैन को देखने लगा। चलो नशवा, डांस फ्लोर पर चलते हैं। इसने हुनैन को देखने के बाद नशवा को मुखातिब किया, जिस पर हुनैन का दिल जल कर रह गया। मगर वो ये बात अपने चेहरे से बिल्कुल भी ज़ाहिर नहीं करना चाहती थी, मगर इसे बुरा लगा। आज़ाद कहीं सच में इस चिचोरी मनहूस लड़की के साथ चला ही न जाए। नशा बहुत ध्यान से डांस करना ये इतना बेहुदा तो नहीं है, मगर क्या है ना, कभी कभी भूल चूक में डांस के दौरान स्कर्ट खींच लेता है। उन्होंने चाहा किसी तरह नशवा यहाँ से दफ़ा हो जाए। जभी वो नशवा को डराती हुई बोली, वाकई चलो आज़ाद, जल्दी डांस फ्लोर पर चलते हैं। नशा जल्दी से खुशी खुशी सोफे से उठकर खड़ी हो गई। नशवा की बात सुनकर आज़ाद हुनैन को देखता हुआ हंसने लगा और हुनैन ने अपने सामने खड़ी इस तरसी हुई लड़की पर लानत भेजी। अब हुनैन सोफे पर बैठी दूर से आज़ाद और नशवा को डांस फ्लोर पर जाता हुआ देख रही थी। हाय भाभी, कैसे हैं आप? बहुत बहुत शुक्रिया, आप यहाँ मेरे बुलाने पे आए, मुझे बहुत खुशी हुई। मुकर्रम हुनैन के सामने वाले सोफे पर बैठता हुआ हुनैन से बोला, जिसके जवाब में मरवत्तन हुनैन को मुस्कुराना पड़ा। आज़ाद दूर से हुनैन और मुकर्रम को बात करता हुआ देख रहा था। वो डांस के स्टेप कम ले रहा था, इसका दिमाग और नज़र इन दोनों की तरफ थी, जबकि नशवा बार बार इसे कम कॉन्सेंट्रेट करने को कह रही थी। मैं आपसे इस दिन फार्म हाउस वाली हरकत को लेकर बहुत शर्मिंदा हूँ, बहुत चाह आपसे सॉरी करूँ, मगर कभी मौका नहीं मिला। इस दिन मैं और फैसी बिल्कुल होश में नहीं थे। दूसरा, हमें मालूम नहीं था कि आप और आज़ाद। खैर छोड़े इस बात को, मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे इस दिन के रवैये की। मुकर्रम इसे फार्म हाउस वाली बात याद दिलाता हुआ माफ़ी मांगने लगा। तुम मुझे वाकई शर्मिंदा लग रहे हो, इसलिए माफ़ी कबूल की जा सकती है। और उनको ऐसा बोलना पड़ा, वो तो आज़ाद के दोस्तों से ऐसी कोई तवक्को ही नहीं रखती थी कि वो दोनों अपने किए पर नादिम भी हों। मगर सामने बैठे मुकर्रम ने हुनैन से जब माफ़ी मांगी तो हुनैन ने इसे माफ़ करती हुई बोली, थैंक यू सो मच। मुकर्रम मुस्कुराता हुआ बोला, आज़ाद की काफ़ी दोस्ती है लगती है नशवा से। हुनैन अब आज़ाद और नशवा को डांस फ्लोर पर डांस करता हुआ देखने लगी, जी थोड़ी देर पहले इसी को देख रहा था, मगर अब हुनैन के देखने पर वो नशवा के साथ कपल डांस करने लगा। हाँ हाँ, नशवा इस फंसी की एक्स गर्लफ्रेंड है। आज़ाद तो उसे घास में नहीं डालता। पहले मुझे भी हैरत हो रही थी इन दोनों को डांस फ्लोर पर देखकर, मगर अब समझ में आया, वो यकीनन आपको दिखाने के लिए ऐसा कर रहा है। मुकर्रम मुस्कुराता हुआ नैन से बोला, जिस पर हुनैन ने बुरा सा मुंह बनाया। ऐसी शक्ल बनाएंगे तो वो और ज़्यादा आपको जलाएगा। फुल इग्नोर करें और इंजॉय करें। फंसी की कॉल आ गई हो, उससे बात कर कर आता हूँ। मुकर्रम ने वेटर को इशारे से बुलाया और नैन के सामने जूस का गिलास रखा और फंसी की कॉल रिसीव करने के लिए उठ गया। हुनैन वाकई इसे इग्नोर करके जूस पीने लगी। एक्सक्यूज़ मी, क्या मैं इस काउच पर बैठ सकता हूँ? अभी हुनैन वहाँ से जाने का सोच ही रही थी कि एक लड़की की आवाज़ सुनाई दी। सामने एक खुश लड़का खड़ा स्माइल देता हुआ इससे पूछने लगा, ये काउच मैं अपने घर से नहीं लेकर आई हूँ, आप बैठ सकते हैं। हुनैन ने खूबसूरत सी स्माइल देकर इस लड़के को जवाब दिया, मेरा नाम हम्माद है। हम्माद ने हुनैन की तरफ मिलाने के लिए हाथ बढ़ाकर अपना नाम भी बताया, हुनैन। हुनैन हाथ मिलाती से अपना नाम बताने लगी। आज़ाद जो वक्फे वफ़े से हुनैन को देख रहा था, वो माथे पे शक्ल लाए नशवा की कमर से हाथ उठाकर स्ट्रेट खड़ा होकर हुनैन को देखने लगा। क्या हो गया आज़ाद, तुम बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हो स्टेप्स पर?
नशा ने बोलते आज़ाद का हाथ थामना चाहा, जिसे आज़ाद ने पूरी तरह से झटका दिया। औकात में रहो अपनी। वो बिगड़े हुए तेवर के साथ न जाने कौन सा गुस्सा नशा पे निकाल कर डांस फ्लोर से उतरा। अब इसका रुख हुनैन की तरफ था, जो बड़ा मुस्कुरा मुस्कुरा कर मालूम नहीं किसी लड़के से बातें कर रही थी। अबे यार, कहाँ गुम है तू आजकल? यारों को छोड़कर रंगीनियों में कहाँ खोया हुआ है? इससे पहले वो नैन के पास पहुंचता, मुकर्रम इसे रास्ते में मिल गया। जो इसका रास्ता रोकता हुआ बोला, वो छोड़ो, ये बता तुम हनी से क्या बातें कर रहे थे? आज़ाद संजीदगी से मुकर्रम से पूछने लगा, जिस पर मुकर्रम के चेहरे पर खबासत वाली मुस्कुराहट आई। जालिस हो रहा है या शक कर रहा है साले? मुकर्रम हंसता हुआ आज़ाद से पूछने लगा। पूरी तरह जेलिस हो रहा हूँ, अब बता। आज़ाद ने एक बार फिर पूछा। मुकर्रम हंसते हुए से अपने और नैन के दरमियान की बात बताने लगा। ये फंसी कहाँ रह गया, आया नहीं अभी तक? आज़ाद बात मुकर्रम से कर रहा था, मगर उसकी नज़रें नैन और अम्माद पर टिकी हुई थी। मौदत का फ़ोन आता, अपनी हसीना के साथ अपनी शाम हसीन कर रहा है। 15 दिन पहले वसी एक नई नवेली मॉडल के इश्क में बुरी तरह गिरफ्तार हो चुका था, और कल रात इसने मुकर्रम आज़ाद की मौजूदगी में इसे कोर्ट मैरिज की थी। अच्छा सुन, मैं हनी को लेकर निकल रहा हूँ, बाद में किसी और दिन मिलने का प्रोग्राम बना लेते हैं। आज़ाद मुकर्रम को बोलता हुआ नैन के पास आया। आपने मुझे बताया भी नहीं शाहनवाज, वहाँ डिनर पर यहाँ घर आकर आप मुझे मेरे पूछते हुए बता रहे कि आज़ाद हनी को अपने साथ अपने दोस्त की पार्टी में ले गया है। नवीन जब शाहनवाज और वजह के साथ घर पहुंची और नैन को घर में मौजूद ना पाया, तो उसका मूड अच्छा खासा ख़राब हो गया। तो इसमें ऐसी कौन सी ख़ास बात है जो मैं स्पेशली तुम्हें बताऊं? अगर आज़ाद अपनी बीवी को अपने दोस्त की पार्टी में या कहीं भी बाहर लेकर गया हो, तो इसमें कौन सी अनोखी बात है जिसका ऐलान करना ज़रूरी है? नवीन के इस तरह बोलने पर शाहनवाज संजीदगी से बोला, आपको हनी से मेरा अटैचमेंट का अंदाज़ा है शाहनवाज। मैं इसे कहीं भी इतना लेट नाइट बाहर नहीं भेजती। नवीन शाहनवाज को देखती अब आराम से समझाने लगी। नवीन, तुम्हारी बहन अकेली नहीं गई है, वो अपने शौहर के साथ गई है। ये बात अपने जहन नशीन कर लो कि अब तुम्हारी बहन शादीशुदा है। इसके हर मामले में अब तुम्हारा अमल दखल नहीं चलेगा। इस बात को रियलाइज़ करो और ख़ुद भी सुकून से रहो, इन दोनों को भी सुकून से रहने दो। शाहनवाज सोफे से उठकर नवीन को समझाता हुआ बोला, मेरी बहन की शादी ज़बरदस्ती हुई है शाहनवाज, वो इस रिश्ते पर राज़ी नहीं थी। अब आप अपने बेटे की साइड जगह ज़बरदस्ती मेरी बहन को इसकी ज़िंदगी में शामिल कर रहे हैं। नवीन शाहनवाज के सामने खड़ी होकर इसे जवाब देने लगी, मुझे कहीं से नहीं लगता कि हुनैन आज़ाद के साथ नाखुश है या इसके साथ रहना नहीं चाहती। अलबत्ता तुम आज़ाद और नैन के रिश्ते से कोई परखाश है, ये अब मुझे महसूस होता है। देखो नवीन, तुम अपना दिल और दिमाग इन दोनों के रिश्ते की तरह से साफ कर लो और इनके रिश्तों को एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो इस तरह तुम अपना और मेरा रिश्ता भी ख़राब करोगी। शाहनवाज से बोलता हुआ कमरे से जाने लगा। आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने आपसे कल कहा था आप 2 दिन मेरे पास रहेंगे। शाहनवाज को कमरे से निकलता देखकर नवीन समझ गई कि वो यकीनन वजिया के पास जा रहा होगा। तभी वो शाहनवाज को याद दिलाने लगी, मुझे वजिया की ये आदत बहुत पसंद है कि वो जाहिल औरतों की तरह बिला वजह की बहस नहीं करती, किसी भी बात के पीछे नहीं पड़ती है, और अगर कोई मसला दरपेश हो तो वो बहुत सॉफ्टली इसका हल तलाश करती है। तुम यहाँ रेस्ट करो, मैं वजिया के पास हूँ। शाहनवाज बोलता हुआ कमरे से बाहर चला गया। चलो चलते हैं। आज़ाद अम्माद को सिरे से नज़रअंदाज करता हुआ हुनन के पास आकर इससे बोला, आप कौन? हुनन जो कि खूबसूरत सी स्माइल देकर अम्माद से बातों में मसरूफ़ थी, आज़ाद को देखकर अजनबियत बरतते हुए इससे पूछने लगी, जिस पर आज़ाद ने सीरियस अंदाज उबरू चढ़ा कर इसे देखा। या महफिल में ही बताऊँ सबके सामने कौन हूँ मैं? आज़ाद ने जिस अंदाज में हुनैन से बोला, वाज़ेह था वो इससे अपना रिश्ता मुँह से बोलकर हरगिज़ नहीं बताएगा। ए ब्रो, क्या हुआ यार, कौन हो आप? अमाद ने बीच में मुदाखलत करते हुए आज़ाद से पूछा। बिल्कुल खामोशी से बैठे रहो, अब बीच में बिल्कुल मत बोलना। आज़ाद अमाद की तरह मुड़ता वैसे वार्न करने लगा, फ़ौरन उठो। अब आज़ाद ने हुनैन को ऑर्डर देने वाले अंदाज में कहा, मसला क्या होता है तुम्हारे जैसे मर्दों के साथ? अगर एक लड़की तुमसे बात करने में या फ्रेंडशिप करने में इंटरेस्टेड नहीं है तो यूँ इसके पीछे पड़ जाते हैं। अहमद, अभी मैं तुम्हें बता रही थी ना जिसके बारे में, ये वही है जो काफ़ी देर से मुझे तंग कर रहा है। उन्होंने आज़ाद को बातें सुनाती अम्माद को देखने लगी। इसकी एक्टिंग देखकर आज़ाद के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वो यकीनन नशवा को इसके साथ देखकर पूरी तरह जेलिस हुई थी। लिसन ब्रो, एक मिनट ज़रा साइड पे आओगे? अब अम्मा सोफे से उठकर आज़ाद को मुखातिब करता हुआ बोला, तो आज़ाद इसके पीछे चल दिया।
देखो यार, मेरी बात आराम से सुनो, वो मुझसे सेट हो चुकी है, तुम अपने लिए कोई दूसरी ढूंढ लो। हमाद आज़ाद को एक कोने में ले जाकर बहुत तरीके से बोला था और आज़ाद ने इसका ऊपर से नीचे तक जायज़ा लिया और मुस्कुराकर इसे देखा। शादी के 1 माह बाद भी मैंने इसे अभी तक इसे सेट नहीं कर पाया और तूने इसे 15 मिनट में सेट कर लिया। चूज़े, वो बीवी है मेरी, तेरी शक्ल देखते वो तुझे उल्लू बनाकर मुझे जला रही है। चल शाबाश, खामोशी से अपना रास्ता नाप और कोई दूसरी सेट कर। अदात से गाल थपथपाता हुआ आराम से बोला और वापस जाने के लिए मुड़ा। तब अमाद इसने इसने इसके कंधे पे अपना हाथ रखा, जिसे अजाद को रुकना पड़ा। क्या सबूत है कि तुम इसके शौहर हो? अमाद को अच्छी खासी सेट हुई लड़की हाथ से जाने का कलल था, इसलिए मजाक से सबूत मांगने लगा। सबूत चाहिए? आज़ाद संजीदगी से अमाद को देखता हुआ पूछने लगा। चलो उठो अब। आज़ाद हुनैन के पास आता वो बोला, अम्माद कहाँ है?" हुनैन की निगाहें आज़ाद के पीछे अम्माद को ढूंढने लगी। "अब की बार मैं चलने का बोलूँगा नहीं, बल्कि भरे मुजम्मे में जो करूँगा, इसकी कसूरवार सिर्फ तुम होगी। फिर मुझे बेशर्मी और बेहूदगी के ताने मत देना।" आज़ाद संजीदा तो होता हुआ उसे धमकाने लगा तो हुनैन एहसान करने वाले अंदाज में उठकर आज़ाद को वहीं छोड़े होटल से बाहर निकलने लगी। आज़ाद अपनी जैकेट की पॉकेट दोनों हाथ डाले इसके पीछे चलने लगा। तब उन्होंने एग्जिट के रास्ते अमाद को भी बाहर निकलते देखा। वो टिश्यू की मदद से अपने गाल और होठ का खून छिपाए खुद भी वहाँ से रुखसत हो रहा था। खून निकाल दिया बेचारे का। उन्होंने इसकी हालत पर अफसोस करती हुई बोली, सबूत मांग रहा था मुझसे तुम्हारे शौहर होने का। इससे इतनी हमदर्दी नहीं करो डार्लिंग, अब सिर्फ अपने बारे में सोचो, क्योंकि घर जाके सबूत तो मैं तुम्हें भी देने वाला हूँ शौहर होने का। आज़ाद जो हुनैन के पीछे पीछे आया था, इसकी बात सुनकर हुनैन को संजीदगी से बोला। हुनैन खामोशी से आज़ाद को देखने लगी। अब वो हुनैन के कमरे में हाथ डाले इसे होटल से लेकर बाहर निकलने लगा। होटल से बाहर निकलकर सर्द हवा का झोंका हुनैन के बदन से टकराया। इसने रेड कलर की हाफ स्लीव लॉन्ग फ्रॉक पहनी हुई थी। अपनी जर्सी और मोबाइल आज़ाद की जल्दी जल्दी करने पर वो साथ लाना भूल गई थी। अब ये ठड़ठड़ा देने वाली हवा उसके जिस्म में घुस रही थी। आज़ाद को इसकी हालत देखकर अपनी जैकेट उतारकर हुनैन के शोल्डर पर डालनी पड़ी, जिस पर हुनैन चेहरा ऊंचा करके इसे नरम निगाहों से देखने लगी। हुनैन के देखने के अंदाज में आज़ाद को इस पर प्यार आया, जिसका वो सबूत देता हुआ हुनैन के ऊपर झुकने लगा। हुनैन एकदम पीछे हुई। "ये पब्लिक प्लेस है, तुम पिटोगे मुझसे।" हुनैन इसकी आदत अक्सर झेप जाती, ना वो किसी का आए गए का लिहाज करता, ना इसकी बहन का, ना अपने दोस्तों का। मालूम नहीं अपने पेरेंट्स के सामने वो कैसी शराफत का मुजाहरा कर लेता था। "शौहर हूँ तुम्हारा, थोड़ी इज्जत से बात कर लिया करो।" आज़ाद इसको देखकर जताने वाले अंदाज से बोला। बातें करते करते वो दोनों अब पार्किंग एरिया में आ चुके थे। "इज्जत से तो तुम्हें मुझसे भी मुखातिब होना चाहिए। बीवी होने के साथ साथ एक और रिश्ता बनता है तुम्हारा और मेरा। खाला हूँ मैं तुम्हारी।" उन्होंने मज़े से बोलते इसका अपना एक और रिश्ता बताया, क्योंकि नवीन इसकी स्टेप मदर थी और वो नवीन की बहन। "शट अप हनी," आज़ाद नागवारी से बोला, जिसे उसकी बात सुनकर अच्छा खासा बदमज़ा हुआ था। मगर उन्होंने इसके फेस एक्सप्रेशंस को देखकर ऐसे मुस्कुराई जैसे इसने खुद अपनी बात को एंजॉय किया। आज सर्दी की शिद्दत काफ़ी थी। कार के करीब पहुंचकर हुनैन अपने हथेलियों को आपस में रगड़ते हुए आज़ाद के सामने आई और अपने दोनों हाथ आज़ाद के गालों पर रखकर इसे गरमाइश पहुंचाई, क्योंकि उसे इसकी जैकेट हरगिज़ नहीं देने वाली थी। डार्लिंग, इतनी सी गरमाइश से तुम्हारे शौहर का कुछ भी नहीं होने वाला। हुनैन की इस हरकत पर मुस्कुराता उसके दोनों हाथ पकड़कर बोला। तो हुनैन इसको खोलती हुई कार का दरवाज़ा खोलकर अंदर बैठ गई। बद्दी, थोड़ा सा फ्री क्या हो जाए, तुम तो बस लिमिट ही क्रॉस कर दिया करो। आज़ाद की कार में बैठने पर हुनैन इसको घूरती हुई बोली, यहाँ तो सिर्फ बातों से लिमिट क्रॉस हो सकती है। तुम्हारी इस सर्दी का इलाज मैं बेडरूम में जाकर करूँगा। आज़ाद कार स्टार्ट करता हुआ बोला। हुनैन को अंदाज़ा हो गया वो जो आज बार बार इसे जता रहा था। घर पहुंचकर हुनैन की एक नहीं चलने वाली इसे नवीन की बातें याद आने लगी। आखिर वो 2 साल तक कैसे आज़ाद को इसके जायज़ हक से महरूम रख सकती थी। वो आज़ाद की नाराज़गी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और नवीन की शर्त इसे बताकर आज़ाद का दिल नवीन से मज़ीद बदगुमान नहीं कर सकती थी। क्या सोचने लग गई? हुनैन अपनी सोचों से निकल आज़ाद को देखने लगी, जो कि ड्राइविंग कर रहा था। "सोच रही आज तुम नशवा के साथ बड़े कंफर्टेबल लग रहे थे।" हुनैन अपनी सोचों को झटक आज़ाद को देखती हुई बोली। हुनैन की बात सुनकर आज़ाद मुस्कुराया और हुनैन का हाथ थामकर अपने होठों से लगाया। डार्लिंग, ज़्यादा मत सोचो इस बात को, तुम्हारी जैसी बात किसी दूसरी में नहीं हो सकती।
आज़ाद मैंने क़यादी से उसकी तरफ देखता हुआ बोला। हुनैन सर झटक विंडो से बाहर देखने लगी। वैसे मैं भी दूर से देख रहा था। काफ़ी चहक चहक कर बातें हो रही थी समाज से। अब आज़ाद ड्राइविंग करता हुआ इस पर चोट करने लगा, जिस पर हुनैन ने अपनी मुस्कुराहट छिपाई और बिल्कुल इसी के स्टाइल में बोली, डार्लिंग ज़्यादा मत सोचो इस बात को, तुम्हारी जैसी बात किसी दूसरे में नहीं हो सकती। आज़ाद ने हुनैन को देखा और इसी को देख रही थी। फिर वो दोनों हंस पड़े।